आपको ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक घने जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बहादुरपुर था। उसी गांव में एक छोटा सा 10 साल का लड़का बबलू रहता था। बबलू बहुत शरारती, मजाकिया और बहादुर था। वह अकेला गांव के पास वाले जंगल में चला जाता था। उसकी बहादुरी के कारण गांव के बुजुर्ग व अन्य लोग उसकी तारीफ भी करते और उसके लिए उनको हमेशा डर भी लगा रहता था। लेकिन बबलू को किसी की परवाह नहीं थी। वह तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था। एक दिन गांव में 4-5 आदमी बैठे बातें कर रहे थे। तभी बबलू वहां आता है और उनके बीच में मरा हुआ सांप डाल देता है। सांप सांप सांप। सांप को देखकर गांव के लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तभी गांव का एक बच्चा साइकिल से आता रहता है और बबलू उसके सामने भैंस खड़ी कर देता है। वह बच्चा साइकिल से गिर जाता है और रोने लगता है। इस तरह बबलू दिन भर गांव में हंसी मजाक व शरारतें करता रहता था। एक दिन उसने गांव के रामदीन काका, जो अपने घर के आंगन में खाट पर सो रहे थे, बबलू ने वहां जाकर उनकी धोती में फटाखे की लड़ी बांध दी और फटाखे की लड़ी में आग लगा दी। फटाखे की आवाज से रामदीन काका चमक जाते हैं और वह बबलू को देख लेते हैं। तभी ठहर जा बदमाश, आज तो तेरी खैर नहीं। रुक जा, आज तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगा मैं। मजा आ गया काका, भागो भागो, पकड़ो मुझे काका। रामदीन काका बबलू के पीछे लठ लेकर दौड़ते हैं। तभी बबलू भागता हुआ जंगल में घुस जाता है। भाग गया बदमाश, बाहर आ, तू जंगल से तेरी खैर लेता हूं। बबलू रामदीन काका को चिढ़ाता हुआ जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी उसे एक टाइगर दिखाई दिया। अरे बाप रे टाइगर, आज तो ये मुझे मार डालेगा। बबलू टाइगर को देखकर कांपने लगता है, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाला था। उसने देखा कि टाइगर एक जगह पड़ा हुआ है। वह हिम्मत करके टाइगर के पास जाता है और देखता है कि अरे इसको तो चोट लगी है, शायद इसकी किसी से लड़ाई हो गई होगी जिसके कारण ये घायल हो गया। बबलू को टाइगर पर दया आ जाती है और वह टाइगर को अपने साथ घर ले आता है। घर आकर बबलू ने टाइगर की मरहम पट्टी की और उसके घाव पर दवाई लगाई। अब वह रोज उसकी देखभाल करने लगता है। ये लो टाइगर महाराज, कुछ खा लो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद टाइगर ठीक हो जाता है और वह बबलू के अच्छे व्यवहार से उसे पसंद करने लगता है। बबलू को भी टाइगर का साथ अच्छा लगने लगता है। अब दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। टाइगर बबलू की सारी बातें मानने लग गया था और टाइगर व बबलू की दोस्ती की चर्चा आसपास के गांव में भी होने लग गई। वही जंगल के शिकारी तस्करों को भी टाइगर के बारे में पता चला तो बबलू, तू अपना टाइगर हमें दे दे, हम इसे बेच देंगे और थोड़े पैसे तुझे भी दे देंगे। खबरदार, जो मेरे टाइगर के बारे में ऐसा कहा तो मैं तुम तस्करों को मेरा टाइगर नहीं दूंगा। भाग जाओ यहाँ से। लेकिन तस्करों के सरगना को यह पता चला तो उसने टाइगर को पकड़ने की ठानी और एक दिन उन्होंने जंगल के पास टाइगर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। लेकिन इसकी भनक बबलू को लग जाती है और वह टाइगर के द्वारा तस्करों के ऊपर हमला कर देता है। सभी तस्कर अपना सारा सामान वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। तुम लोग एक टाइगर नहीं पकड़ सके। बॉस, हम तो जाल बिछा के बैठे ही थे, लेकिन टाइगर और बबलू ने पीछे से आकर हमला कर दिया। इस लड़के का कुछ तो करना पड़ेगा। तस्करों ने बबलू को किडनैप करने की योजना बनाई। एक दिन रात के समय जब बबलू घर के बाहर बैठा हुआ था तो तस्करों ने पीछे से बबलू को पकड़कर एक बोरे में बंद कर लिया और जंगल की तरफ लेकर भाग गए। टाइगर जंगल में तस्करों की हलचल को देखकर उनके ऊपर हमला कर देता है और बबलू को उनकी कैद से छुड़ा लेता है। टाइगर तस्करों को घायल कर देता है और उनको भी वहां से भगा देता है। इस प्रकार बबलू और उसका टाइगर गांव के हीरो बन जाते हैं। सभी गांव के लोग उन पर बहुत गर्व करने लग जाते हैं।